Good morning, student of class 5. I am your computer teacher Sunjit sir. Hope you all are fine. Today I am going to continue the third chapter MS Word Advanced Features. Okay, chapter number 3 MS Word Advanced Features. And I also discuss the exercise question answer in this video. The chapter exercise question answer in this video. So let's start. Here you can see the content page of this chapter. Today I am going to discuss about the last four topics editing tools, page layout, indenting text and paragraph spacing. So these are the four topics which I will discuss in this video. And one thing I want to tell all of you that the exam is mainly based on MCQ question. Okay, the coming exam is the mainly based on MCQ question. So all of you should read the chapter very carefully, okay, to answer this question answer in the exam. दैट मीन्स जो हम लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है वो मेनली बेस्ड होगा एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर पे. तो आप लोगों को क्या करना होगा, बुक अच्छी तरह से पढ़ना होगा. ओके, बुक अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से नहीं फॉलो किया तो फिर क्या होगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आंसर आएगा वो उसका आंसर आप लोग नहीं दे पाएंगे. ओके, सो बेसिकली एग्ज़ाम इज़ मेनली बेस्ड ऑन एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर. सो I hope that all of you understand. So let's start today's discussion. Here you can see first topic is editing tools, find text. Okay, editing tools, find text. Find text means when someone gives a file with 100 names of written in it, you want to locate your name in that file. Okay, it is very difficult to go through each name and find yours. So why not tell the computer to do it. दैट मीन्स कि अगर हम लोगों के पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो जिसमें बहुत सारा नाम हो, ओके, नेम दिया है, लेकिन उसमें मेरा नाम फाइंड करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है एक एक नाम को ढूंढने में. तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर को भी बोल देंगे कि मेरा नाम ढूंढ के दिखाओ. ओके, सो दिस आर द मेन थिंग. तो हियर यू कैन सी द डिफरेंट given steps to be followed to find or replace any name. Okay, any name or text. So first of all, click on the find option in editing group. Okay, first of all you need to click on the find option in editing group on the home tab. Then click on the advanced find. That means हम लोगों को पहले क्या करना होगा, find को क्लिक करना होगा जो कि editing group में है home tab के अंदर. Next option is click on the advanced find. Okay, click on the we need to click on the advanced find option. Then type the word if that you want to find the document in a find word box. Okay, that means हम लोगों को जो वर्ड फाइंड करना है उसको वहाँ पे जाके टाइप करना होगा. नेक्स्ट क्लिक ऑन द फाइंड नेक्स्ट. जब हम लोग फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वर्ड में जो वर्ड वहाँ पे दिखाई देगा वो हाईलाइटेड रहेगा जो कि हम लोगों ने फाइंड किया है. द वर्ड विल बी हाईलाइटेड इन द डॉक्यूमेंट. क्लिक ऑन फाइंड नेक्स्ट अगेन टू सी द नेक्स्ट ऑकरेंस ऑफ द वर्ड. दैट मीन्स हम लोग दोबारा से अगर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से जो वर्ड सिमिलर जो वर्ड होगा वो दिखाई देगा. ओके, इस तरह से हम लोग फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे. जितना भी सारा वर्ड होगा वो टोटल वर्ड डॉक्यूमेंट में वो सब दिखाई देगा. ओके, सो दीज आर द स्टेप्स टू बी फॉलो टू फाइंड एंड रिप्लेस ए टेक्स्ट. नेक्स्ट इज मैच केस एंड फाइंड होल वर्ड्स. ओके, मैच केस मीन्स चेक द बॉक्स. इफ़ यू वांट टू चेक द बॉक्स यू वांट टू सर्च ए टेक्स्ट विद द सेम केस. ओके, सेम केस होगा तो हम लोग मैच केस पे क्लिक करेंगे. ओके, अगर सेम केस वर्ड का जो केस है, अपर केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, टोगल केस हो गया, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस है. ओके, अगर हम लोगों ने लोअर केस में लिखा है, अगर मैच केस ओनली मैच केस को सिलेक्ट करेंगे, अगर लोअर केस में वो वर्ड दिखाई देगा तो लोअर केस में फाइंड करेगा. ओके, दिस इज़ मेनली मैच केस. नेक्स्ट इज़ फाइंड होल वर्ड ओनली. इफ़ यू सिलेक्ट दिस ऑप्शन द कंप्लीट वर्ड इज सर्च. ओके, हम लोगों ने अगर इस वर्ड को इस ऑप्शन को अगर हम लोगों ने क्लिक किया है, टिक किया है, तो फिर क्या होगा, द कंप्लीट वर्ड विल बी सर्च्ड. ओके, इफ़ यू डू नॉट सिलेक्ट दिस ऑप्शन द वर्ड्स दैट इंक्लूड इन द गिवन वर्ड विल बी लिस्टेड. दैट मीन्स अगर हम लोगों ने इसको क्लिक किया है तो कंप्लीट वर्ड सर्च होगा, अगर हम लोगों ने नहीं किया है तो नहीं होगा. ओके, सो नेक्स्ट इज रिप्लेसिंग टेक्स्ट. रिप्लेसिंग टेक्स्ट मीन्स सेम प्रोसेस है फाइंड एंड रिप्लेस की तरह. क्या कोई भी वर्ड हम लोगों को अगर ढूंढना है, इफ़ यू वांट टू फाइंड सम वर्ड्स और टेक्स्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, देन वी क्लिक ऑन द फाइंड. ओके, देन वी क्लिक ऑन द फाइंड. नाउ रीड
this option is to use to find a word. Okay, find a word. First of all, you need to find a word in a document and replace it with the another word. For example, suppose you saw the spelling of your name is wrong in a document and you want to correct it. Your name is mentioned in at the number or place in the same document, then you not good idea, then it is not a good idea to correct it manually. In such case this replace option is useful. That means अगर हम लोगों ने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है और नेम के बारे में तो फिर हम लोगों को क्या करना होगा कि फाइंड में जाकर क्लिक करना होगा। सेम प्रोसेस, फाइंड में जाकर क्लिक करना होगा, उसके बाद कौन सा वर्ड से हम लोग रिप्लेस करेंगे उसको नीचे लिखना होगा। ओके, कौन से वर्ड पे हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं उसको नीचे लिखना होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस हो जाएगा। हियर यू कैन सी द स्टेप्स फॉर given here to replace the text. First of all, you need to click on the replace option, editing group on the home tab, then you type the word you want to search, find and also type the word which you want to replace it. That means पहले हम लोगों को जो word find करना था find में वो खाली हम लोग वही लिख ले रहे थे, लेकिन अभी क्या होगा कि जो रिप्लेस करना है तो हम लोगों को जो रिप्लेस जो मेन जो गलत लिखा है उससे जो ठीक वर्ड है, करेक्ट वर्ड है, उससे जो रिप्लेस करना है उसको भी टाइप करना होगा। ओके, then click on the replace to replace each occurrence of the word or click on the replace all to replace all the occurrence of the ones go. that means अगर हम लोगों को रिप्लेस करना है तो हम लोग एक साथ रिप्लेस ऑल प्रेस करेंगे, तब पूरा जो जितना भी वर्ड वहाँ पे होगा स्पेलिंग मिस्टेक का वो सब वर्ड ठीक हो जाएगा। ओके, when word has finished searching for all occurrence of the given word, then the message box appears and select OK. Here you can see the message box. Okay, here you can see the message box. We are finishing searching the document. Okay, then press OK, then the replace process is done, then it means replace process is done. Next thing is page layout. Page layout is very important. When we create a document we need to first of all we need to set up our page. Okay, go to the page layout option. You can set the page layout option like page margin, orientation, page size using the page setup under the layout tab. That means हम लोगों को कोई भी अगर पेज का पेज लेआउट सेट करना है, साइज सेट करना है, पेज ओरिएंटेशन सेट करना है, पेज का मार्जिन सेट करना है, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? पेज लेआउट ऑप्शन में जाएंगे। ओके, नाउ कम्स टू द सेटिंग ऑफ पेज मार्जिन। ओके, सेटिंग ऑफ पेज मार्जिन। पेज मार्जिन सबको पता है, हम लोग कोई भी जगह पे अगर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो हम लोग एक मार्जिन सेट कर लेते हैं पहले। तो यू कैन सेट ए मार्जिन बाय क्लिकिंग ऑन द मार्जिन आइकॉन्स इन द पेज सेटअप ग्रुप लेआउट टैब। ओके, choose the option as per your requirement: narrow, normal, narrow, moderate, wide and so on. Here you can see the different types of margins are there. You need to click choose from there. Okay, you need to choose from here and select. If you select this from this option, the page will be organized as per your choice. Okay, page will be organized as per your choice. So these are the mainly basic steps to set a margin in our document. Next is पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन में there are two types of page orientation: landscape and portrait. Okay, landscape and portrait. It is used to set the printing direction of the text. There are two options is available on the page orientation. Portrait means this is the default page orientation option wherein the document is printed lengthwise. Okay, that means हम लोग जब हम लोग कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, पोर्ट्रेट में ही रहता है। अगर किसी को चाहिए कि हम लोग लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो वो लैंडस्केप में कर सकता है। ओके, एंड here you can see the steps to be followed to set a page orientation. First of all, we need to click on the layout tab, then click on orientation icon. Okay, then click on orientation icon in a page setup group, then select the orientation as per your choice. Choose the change in the page layout. Okay, these are the steps to be changed. This is a simple steps to change the page orientation. Next is page size. Page size is very important. MS Word provides various options to change the page size. The most common paper size is in A4 size. Okay, we all always use the A4 size page. Okay, so here you can see the steps to be followed to change the page size.
first of all need to click on the layout tab, then click on the size option. Okay, then click on size icon in a page setup group. Click on more paper size if you want to customize the paper size, and following the page setup dialog box will open. Okay, specify the width and height of the page as you want to. Click on the OK. Here you can see the different size of this page: letter A4 legal, okay, A3 GIS, B4. okay, these are the mainly page size you need to choose from here, and the mainly common used paper size is A4. okay, next is header and footer. Header and footer means you must have seen the book has page numbering and other text or image or design on every page that all is constantly repeated. The text, image or design that is repeated on the top of the every page is called header. That means हम लोग जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट को हम लोग फॉलो करेंगे, देखेंगे कि एक हेडर कॉमन है हर एक पेज में। एक जो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट है वहाँ पे कुछ डिज़ाइन होगा, वो कॉमन रहता है। ओके, हर एक पेज में उसको हम लोग हेडर बोलेंगे। नेक्स्ट, द टेक्स्ट और द इमेज ऑफ डिज़ाइन इज़ रिपीटेड ऑन द एट द बॉटम ऑफ द एवरी पेज इज़ कॉल्ड फूटर। जैसे कि हम लोग पेज नंबर देखते हैं, पेज नंबर देखते हैं, कोई भी एक चैप्टर डॉक्यूमेंट का नेम जो नीचे दिखाई देता है उसको हम लोग फूटर बोलेंगे। ओके, दैट मीन्स हेडर इज कम्स टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड फूटर इज द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, द हेडर फूटर कैन इंक्लूड फीचर्स लाइक द टाइटल ऑफ द बुक, चैप्टर हेडिंग, डेट एंड पेज नंबर। ओके, नाउ हियर कम्स टू द steps to be followed to set a header and footer. First of all, need to click on the insert tab, click on the header footer option. Okay, you need to click on the insert tab and then click on the header footer option. Click on header. Next, click on header. Here you can see the different types of header are there and the different types of footer are there. Okay, you need to choose from there. Here then the dotted line can be seen towards the top of the bottom of the page. This dotted line indicates the area of marks of header and footer, header or footer. Type the text within the dotted lines that you want to repeat it on every page, for example the title of your document or your name. That means अगर हम लोगों को कोई भी यहाँ से हम लोग चूज़ करेंगे जो हम लोगों को अच्छा लगेगा, जो हेडर होगा वो हम लोग जो हेडर अच्छा लगेगा वो हम यहाँ से चूज़ करेंगे। Here you can see the different types of headers and different types of footers. Okay, in these two image you need to choose this from here as per your choice. जब हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो दिख रहा है हेडर का जो ऑप्शन है वो ऊपर में आ जाएगा और जो फूटर का ऑप्शन है वो नीचे दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट इज इंसर्टिंग कॉलम्स. Sometimes we want to write the text 2 or more columns as a newspaper. Okay, by default MS Word gives one column. Okay, by default MS Word gives one column, only one column, but it offers the option to insert columns. That means हम लोग अगर कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हैं 2 कॉलम में डिवाइड करके तो हम लोग इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, यार यू कैन सी द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू insert a column. First of all, you need to select the text if you want to put in the columns. Okay, then click on the layout tab. All these options are including in the layout tab. Okay, layout tab. Click on the columns icon in a page setup. Click on the column icon in the page setup. Select the number of column you want to insert. For instance 1 or 2 or 3. Okay, if you want to customize column, click on the more column option. You can see the option like number of columns and apply the required area of the document. Here you can see in this image there are option like 1 column, 1, 2, 3, 4. Okay, these are the columns you need to choose from here. You need to choose from here in your document. Okay, so this is the main steps to be followed to insert a column. Next is column break. When you type the text in a column, sometimes the text automatically moves to the next column. This happens when the previous column margin are reached.
दिस में रिजल्ट द अनइक्वल कॉलम टेक्स्ट। दैट मीन्स हम लोग कोई भी अगर टेक्स्ट को लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जब टेक्स्ट का जो मार्जिन सेट है किया गया है उसको अगर जो रीच हो जाएगा, जब उस मार्जिन तक वो जो टेक्स्ट है वो पहुंच जाएगा, वो ऑटोमेटिकली दूसरे कॉलम में चला जाएगा। ओके, सो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इंसर्ट कॉलम ब्रेक करना होगा, इंसर्टिंग कॉलम ब्रेक। हियर यू कैन सी द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू insert column break. First of all, insert 2 or more columns and type the text matter. फर्स्ट दैट मीन्स हम लोगों को क्या करना होगा, जो एक्स्ट्रा कॉलम हम लोगों ने पहले बार लिया उसको लेके उसके बाद टेक्स्ट को टाइप कर देना है। प्लेस द कर्सर बिफोर द टेक्स्ट वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए कॉलम ब्रेक। दैट मीन्स जब हम जहाँ से हम लोगों को टेक्स्ट कॉलम को ब्रेक करना है, कॉलम को ब्रेक करना है, वहाँ पे कर्सर को ले जाके रखना होगा। ओके, कर्सर को ले जाके रखना होगा। Then click on the layout tab and select the break icon. Okay, then click on the break icon. तब वहाँ पे ले जाके कर्सर को वहाँ पे ले जाके उसके बाद हम लोग को लेआउट टैब में क्लिक करना है और ब्रेक आइकॉन को क्लिक करना है। Then click on the column. Then click on the column. You will see that the text has been moved to the next column. So these are the mainly basic steps to insert a column break. Next is indenting text. Okay, indenting text, that means indenting text means the space between the text और the page margin. that means पेज मार्जिन से टेक्स्ट कितना दूर में जाएगा, जो स्पेस है बिटवीन टेक्स्ट एंड द पेज मार्जिन, उसको हम लोग इंडेंटिंग टेक्स्ट बोलेंगे। यू हैव सीन द पोएम्स आर रिटेन लिविंग सम स्पेस आफ्टर द मार्जिन। ओके, here you can see the example in the above text. You will see that some space is left after the margin. You can easily increase or decrease the space. Okay, and these are the steps to be followed to increase or decrease the space from the text or the page margin. So first of all, you need to click on the text that you want to indent it. Next, click on the home tab. Then click on the increase indented icon to increase the indented space. Okay, increase the space. Similarly, decrease the space. Okay, so these are the steps to be followed. It is easy steps. Okay, it is easy steps. You need to click on the, first of all you need to click on the home tab. अगर हम लोग ने होम टैब में क्लिक कर दिया तो हम लोगों को ये ऑप्शन दिखाई देगा कि इंक्रीज इंडेंट। ओके, देन डिक्रीज इंडेंट। सो खाली हम लोगों को उसमें जाके क्लिक करना होगा। ओके, नेक्स्ट इज पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग मीन्स दिस फीचर्स इज अलाउज टू सेट ए स्पेस अबव एंड बिलो ए पैराग्राफ। ओके, दैट मीन्स हम लोग कोई पैराग्राफ लिखेंगे उसके ऊपर जितना स्पेस होगा, नीचे जितना स्पेस होगा, उसको डिपेंड करेगा। ओके, यू कैन ऑल्सो सेट द स्पेस बिटवीन द लाइन्स एंड द पैराग्राफ्स। Here you can see the steps to be followed to spacing a paragraph. Okay, select the paragraph for which you want to set the before and after paragraph spacing. That means हम लोगों को पहले क्या करना होगा, जो पैराग्राफ हम लोगों को स्पेस में डालना है, स्पेस क्रिएट करना है पैराग्राफ के लिए, उस पैराग्राफ को पहले सिलेक्ट कर लेना है। ओके, देन click on the paragraph dialog box launch at the right corner of the paragraph group. Okay, a dialog box will be open. Here you can see a dialog box will be open. Set the spacing before and after spin arrows. Okay, you can also set the option line spacing, then selected. Okay, here you can see, here you can see the space. You need to say spacing here before and after. Okay, before and after 0 pt 0 pt. Okay, you need to set as per your choice. Okay, you need to set as per your choice, then press OK. Then when you press OK, then you can see the paragraph spacing set is done. Next is the exercise question answer from this chapter. First is fill in the blanks. Okay, fill in the blanks to balance out the text in a column with insert column break. Okay, insert column break. First number of fill in the blanks is insert column break. Next is when the tab key is pressed, the pointer moves 0.5 inch by default. Next is 0.5 inch is the most is the amount of the space between the text and the page margin. That means question number third is 0.5. Next is
Question number 4, the two types of page orientation are landscape and portrait. Okay, portrait and landscape. Next is number 5, word processor is used to create, edit and format the text. Okay, create, edit and format the text. So these are the fill in the blanks from this chapter. Next is write the true false of each statement. First is subscript is used to write the text slightly above on the baseline. Okay, this statement is incorrect, so that's why we write it false. Okay, subscript means above, below the baseline. Next is header and footer option are available in the home tab. This statement is also false. By default MS Word has one column. This statement is correct. The shortcut keys for the column break are Ctrl plus Enter. This statement is also correct. Okay, when you press the tab key, the pointer moves 0.5 inches ahead by default. That this statement is also true. So these are the true false following this chapter. Next is write the shortcut keys of the following. Page breaker, when we want to break a page, we need to click Ctrl Enter. Okay, Ctrl Enter. To find the text, Ctrl F. Column break, Ctrl Shift Enter. Paste, format a text, Ctrl Shift V. New document, Ctrl N. Okay, so these are the shortcut keys. Next is answer the following questions. What is MS Word? MS Word is a word processor that is used to type, create and format the organization text. Okay, I want to tell all of you that the exam is mainly MCQ based question answer. Okay, MCQ based question answer. So all of you need to read short type question mainly from this chapter. What is the uses of header and footer in a document? The header or footer used to display the text or a picture on every page of a document. Next is what is the format painter? Format painter is the option to copy the format of selected pieces of text and apply the format onto another section of text. Next is what is the difference between subscript and superscript? Here you can see bold word slightly above the baseline. Superscript means slightly above on the baseline, and subscript means slightly below on the baseline. So these are the exercise question answer from this chapter. Okay, so I am ending my discussion here. Today I am ending my discussion here. In my next video I will start a new chapter number 4. Okay, so till then, take care, goodbye and thank you.